Welcome to SSC Live Session. I'm Yashita and he's Aniket sir. So आज हम डिस्कस करेंगे RRB ALP एग्जाम के बारे में, राइट सर? यस सर. सो आज ALP का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और जैसे कि आप जानते हैं ये एग्जाम 21st, 22nd एंड 23rd 3 दिन कंडक्ट होने वाला है. तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द एनालिसिस कि एग्जैक्ट क्या था, इसका एग्जाम पैटर्न क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और ओवरऑल एग्जाम जो था वो 2 hour 30 minutes का था. पार्ट ए में आपकी 4 सेक्शंस थी, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जिसमें से आपके बोर्ड पे जो है क्लियर मेंशन कर दिया है. एग्जैक्टली. अगर आप देखें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीए ऑन करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे. टोटल हमारा क्वेश्चन कितना था? टोटल हमारा क्वेश्चन था 100. अब बेसिकली सर देखें तो इसमें 50 क्वेश्चंस तो आपके मैथ्स एंड रीजनिंग में हो गए, जिसमें बच्चे इजीली स्कोर कर लेते हैं, राइट? इसमें ये होता है कि आपका आंसर या तो पक्का करेक्ट है या फिर आपका गलत ही है, क्योंकि इंग्लिश और जीए में डाउट रहता है कि ये है या नहीं है, बट मैथ्स एंड रीजनिंग ये वो सेक्शन है जिसमें बच्चे इजीली स्कोर कर लेते हैं. और फिर था आपका मेन जो डिफरेंट जो था, जो किसी भी एग्जाम में नहीं आता, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग. 40 क्वेश्चन दिए गए थे. एग्जैक्टली. बेसिक साइंस तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा जो ऐड था दैट इज इंजीनियरिंग पार्ट. जो मेन बच्चे को जो यहाँ पे दिक्कतें जो हो सकती थी, ये वाले पार्ट थे, ये वाले पार्ट थे. तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चंस आए थे आपके करंट अफेयर्स पे. और इसका टोटल टाइम जो पूछा दिया गया था मैम, वो टोटल टाइम था 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स जो है टाइम बच्चों को अलॉट हुआ था. अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे मैथमेटिक्स पे आए. 90 मिनट्स राइट. हाँ, 90 मिनट्स पार्ट ए के लिए था, और इसका जो पार्ट बी अलग से जो था, जिसमें ट्रेड्स थी अलग अलग, राइट सर? जिसमें मोस्टली बच्चों ने आई गेस फिजिक्स एंड मैथ्स चूज किया था, बट इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिकल, काफी ट्रेड्स थी. तो उसके लिए 75 क्वेश्चंस थे, 75 मार्क्स थे एंड 60 मिनट्स दिए थे. बिल्कुल सही. तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से. मैथमेटिक्स में जो है डिटेल हम बताते हैं मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या जो है बच्चों को जो एग्जाम में पूछा गया. तो बच्चों को जो है मैथमेटिक्स में जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए. फिर सिंप्लीफिकेशन जो काफी इजी क्वेश्चन था मैम, उस पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए. फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन पूछा गया. ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए. टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए. नंबर सिस्टम से काफी इजी क्वेश्चन था, उसपे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और फिर एवरेज एंड परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था. मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. मेंसुरेशन पे हमारा क्या था मैम, वॉल्यूम दिया गया था. वॉल्यूम दिया गया था, उसमें जो है मेल्ट करके बच्चों को पूछा गया था कि इसमें बताओ कि इसका वॉल्यूम चेंजेस क्या हुए, उसके रिगार्डिंग मतलब एक स्फीयर दिया है, स्फीयर को मेल्ट करके 3 स्फीयर्स बनाए जाते हैं, तो उनका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना. करेक्ट, राइट. और उसके बाद फिर मीन, मीडियन एंड मोड निकालना था. इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो टोटल हमारा जो है अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में हमें टोटल जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए. तो ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस था मैथमेटिक्स का. सो इसमें देखा जाए तो बाकी टॉपिक्स नॉर्मल थे, बस एक्स्ट्रा जो अलग से आया था दैट वाज मीन, मीडियन, मोड, जिसमें एक क्वेश्चन ईच पार्ट से था. मीन से भी एक क्वेश्चन था, मीडियन से भी एक था, मोड से भी एक था. टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. बाकी सेम जो है एसएससी लेवल आप बोल सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस थे. बिल्कुल. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा रीजनिंग पार्ट है. ये पार्ट हमारा ऐसा है कि हम इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो हम अच्छे से 25 पे 25 मतलब 25 मार्क्स का है, तो कम से कम 22 से 23 नंबर हम आराम से लेके आ सकते हैं. राइट सर. तो अगर इसमें क्या था, पहला टॉपिक हमारा पूछा गया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से. इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी इजी सा था. एक सेंटेंस का था, ये काफी इजी क्वेश्चन थे. इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. फिर 2 क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से. ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था. इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन थे. इससे पूछा गया था A@ जो है B, इसका मतलब है A इज द फादर ऑफ B. इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड रिलेशन से. फिर उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग थी. नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या था, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है मिरर इमेज पूछा गया था, उससे 1 क्वेश्चन था. ठीक है. कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था. उसके बाद जो है एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, जो कि एडजेसेंट सीटिंग था. इसमें एडजेसेंट सीटिंग है, इसमें जो है लीनियर लोग बैठे हुए थे और काफी इजी क्वेश्चन था. और एडजेसेंट जो है लोग, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, और इसे 1 क्वेश्चन पूछा गया था. फिर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया था. सीरीज के क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन थे. और जो है इसमें टोटल क्वेश्चन क्या था, टोटल क्वेश्चन इसमें 25 था. तो ये हमारा पार्टीशन था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की. तो मैम जो है आप अगले पार्ट्स की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में और जीए के बारे में आपको बताएंगे कि इनमें जो है बच्चों को क्या पूछा गया. इसमें अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें से 40 क्वेश्चंस आने थे. तो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर किए थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. वो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. सेकंड,
एक क्वेश्चन था ऑक्सिलरी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पावर बेस्ड क्वेश्चन थी। पावर बेस्ड क्वेश्चन लाइक आपको फोकल लेंथ दी हुई है, आपको पावर निकालनी है, जो इजी फॉर्मूला होता है P = 1/F से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर की SI यूनिट भी पूछी हुई थी, और जो स्पीड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। जी जी बिल्कुल। फाइंड द हीट इफ स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर वाज गिवन, मतलब वैल्यू ऑफ हीट निकालनी थी आपको, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर गिवन था। और कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे, लाइक 2 रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिए हैं, 2 पैरेलल में दिए हैं, और वोल्टेज गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। एंड इसमें अगर ईडी की बात करूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कि कुछ मशीन दी हुई थी, उसमें से पूछा हुआ था कि विच द फॉलोइंग इज अ 3 लेवल मशीन। और लाइक इसमें क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन हार्ड डिस्क के रिलेशन था, और एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से रिलेटेड था। जो प्रोजेक्टाइल वाले होते हैं कि मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल एट विच एंगल 45 डिग्री, इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट से आपके 10 to 11 क्वेश्चंस आए हुए थे। यूनिट मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। वर्क पावर एनर्जी, इसमें डायरेक्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होते हैं लाइक के काइनेटिक एनर्जी ½ mv² और पोटेंशियल mgh, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। स्पीड एंड वेलोसिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। हीट एंड टेम्परेचर से 2 क्वेश्चंस आए थे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 4। लीवर एंड सिंपल मशीन्स जो ईडी का पार्ट है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। एनवायरमेंटल एजुकेशन से 1 क्वेश्चन, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड IT लिटरेसी लाइक कंप्यूटर से एक हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चंस आए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। इसमें से आपको ओनली 10 क्वेश्चंस आने थे, और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IBF 2018? फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? इंडिया की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में, और जो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑटोबायोग्राफी है वो कौन से मिली? किस मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा गया था। राइट। और जम्मू कश्मीर का फेमस डांस कौन सा है? और एक टेंपल था एंग्रोवॉट टेंपल, ये कहाँ पे सिचुएटेड? एग्जैक्टली। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट A, which contains 100 questions. Time duration was 90 minutes. सर कुछ ट्रेड कौन? ओके, हम ट्रेड का भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स में अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बस पार्ट ए के। जो पार्ट ए हर ट्रेड के लिए कॉमन था, पार्ट ए में जो टोटल मतलब हर ट्रेड के लिए, हर ट्रेड जो भी इतने सारे ट्रेड थे, पार्ट ए सबके लिए कॉमन था। और जो है सभी ने जो भी हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे, और हमने सारा बताया। मैम ने भी आपको लास्ट में बताया कि जो है बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में क्या था, और जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैम अब जो है हमने क्या किया, हमने देखा कि हम पार्ट ए में जो है बच्चों के हमने पूरा बताया कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, है ना। अब इसमें पार्ट बी में क्या था बच्चे, पार्ट बी में जो है डिफरेंट अलग अलग ट्रेड्स थे। तो इसमें जो है अलग अलग ट्रेड्स क्या था मैम बताएं आप जरा। अलग अलग ट्रेड्स थे। तो बेसिकली हमने जो एनालिसिस हम शेयर कर रहे हैं दैट वाज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स का हम शेयर कर रहे हैं। फिजिक्स में क्वेश्चंस जो आए हुए थे, मैं टॉपिक्स बता देती हूँ पहले कि इस क्वेश्चन से कितने टॉपिक्स थे। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। काइनेमेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे। वर्क एनर्जी वाज 2 क्वेश्चन। साउंड से 2 क्वेश्चन थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4 क्वेश्चन थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से 1 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 1 क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बेसिकली वो होते कि आपका ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है लेंस से और मिरर से, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या फिर उसके आपको मैग्निफिकेशन वगैरह बतानी थी। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट से था। ह्यूमन आई से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 2 से 3 क्वेश्चंस एंड यूनिट डायमेंशंस। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस वाज what is the value of force if mass and acceleration was given? You know the formula, F is equals to m into a. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपकी वैल्यू निकल आती है। SI यूनिट ऑफ फोर्स पूछी गई थी। मास गिवन था, आपको डिस्टेंस निकालना था। ये क्वेश्चन था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, तो आपको ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। इसमें प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था सर, न्यूमेरिकल बेस्ड वर्क एनर्जी। लाइक अगर देखें फिजिक्स पार्ट बी और फिजिक्स पार्ट ए, ये थोड़ा बहुत सिमिलर था, मतलब जो उसमें टॉपिक्स थे काफी हद तक सिमिलर थे, और न्यूमेरिकल्स भी मतलब इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा था पार्ट बी में, और उसमें नॉर्मल था। और हाउ फ्लो इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्वेश्चन था।
डिस्पर्जन, जो व्हाइट लाइट डिस्पर्ड होती है 7 कलर्स में, तो उसमें आपको पता करना था कि किसका एंगल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और पावर का वैल्यू फाइंड आउट करना था अगर जो है फोकल लेंथ अगर हमें दिया हुआ है तो। एग्जैक्टली और ह्यूमन आई में कौन सा लेंस यूज होता है दैट ये पूछा हुआ था, और रेशियो ऑफ यूरेनियम इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्वेश्चंस थे। सर मैथ्स का बताएंगे? हाँ स्टूडेंट्स, अब जो है अगर हम बात करें और हम जो है फिजिक्स और मैथ्स के बारे में बात करें, तो फिजिक्स के बारे में मैम ने बताया, मैथ्स के बारे में आपको बताता हूँ मैथ्स में डिटेल क्या पूछा गया था। तो मैथ्स में क्या था, मैथ्स में जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है सर्किल बेस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे 4 से 5 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन थे, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उस पे 2 क्वेश्चन थे, पाइथागोरस थ्योरम पे 1 से 2 क्वेश्चन थे, ये फॉर्मूला बेस्ड था। फिर बॉडमास रूल पे 2 क्वेश्चन थे, लीनियर इक्वेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंसेस पे 2 क्वेश्चन थे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पे 2 से 3 क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या था, अगर हम देखें जो है अगर हम इसमें बात करें फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में टोटल जो है 38 क्वेश्चन पूछा गया था, और मैथमेटिक्स में ऑल ओवर 75 क्वेश्चंस थी, तो इक्वल रेशियो था फिजिक्स एंड मैथ्स का। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया था शिफ्ट 1 का एनालिसिस। अगर आपको शिफ्ट 2 का एनालिसिस देखना है तो वो आप एसएससी अड्डा पे देख सकते हैं। और सेकंड चीज, अगर आपका एग्जाम 20 सेकंड, कैंडिडेट्स हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा, यशोदा मैम और अनिकेत सर ने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है। हम आपको फाइनल एक बार कट आपको बता दें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग डिटेलिंग में आपको ना दिखा पा रहे हैं, तो आपको अभी के अभी sscadda.com आपको विजिट करना है, और जब आप वहां पे आप जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टुडेज एग्जामिनेशन, जिसमें हमने इसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों हमने कवर करें। ऑब्वियसली पार्ट बी में थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि बिकॉज देयर आर मेनी ट्रेड्स, तो हो सकता है सारे ट्रेड्स हमने कवर नहीं करे। हमारी टीम जिन जिन ट्रेड्स को कवर करने गई थी उन्होंने वो उसका डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे डाला। एंड प्लस बिग अनाउंसमेंट जो कि आई गेस मैम ने अभी नहीं करी है कि हम इवनिंग तक मे बी बाय 7 PM वी विल बी रिलीजिंग द मेमोरी बेस्ड मॉक एज वेल। मॉक जो है वो रिलीज हम करेंगे इन PDFs, एंड इसके अलावा बाय चांस इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट देन लाइक एग्जाम, हाँ एग्जाम की तरह आप हमारे ऐप पे देना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन विजिट store.adda247.com, और आप sscadda.com पे आओ, वहां पे पहले PDF देखो, एंड देन यू कैन इवन अटेम्प्ट 1 और even 2 मॉक्स विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द पैकेजेस, ठीक है। तो आई गेस हम एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर दें। जैसे आप सबको पता होगा कि RRB ALP स्टेज सेकंड जो है 21st, 22nd एंड 23rd है। तो जिन बच्चों का कल भी ये एग्जाम है और परसों भी एग्जाम है, उनके लिए आज के एग्जाम के बेसिस पे कंटेंट, क्विजेस एंड PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां पे है? यू ऑल हैव टू विजिट sscadda.com। ध्यान रखिएगा, नाम से ये मत सोचना कि SSC के लिए है, सिर्फ SSC के लिए नहीं है, रेलवेज भी कवर होता है, डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स भी कवर इसमें किए जाते हैं। अगर आप देखोगे स्टेट का जीके भी इसमें डाला जाता है, चाहे बिहार का पेपर हो चाहे उड़ीसा का पेपर हो, यू विल फाइंड ऑल द कंटेंट। एंड अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो चाहे हम मैथ्स की बात कर ले या रीजनिंग की बात कर ले या जीए की बात कर ले, ये हर जगह आपको मिलता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक्सक्लूसिव कंटेंट, फ्री कंटेंट इस वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है। बाई चांस आप लास्ट मोमेंट पे कुछ क्विजेस करना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी आईडी है gopal.anand@adda247.com। यहाँ से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑल द लिंक्स ऑफ द क्विजेस विच आर यूजफुल फॉर ELP, ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए जो कि काफी लेट हैं SSC अड्डा को फॉलो करने में, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड मॉक भी रिलीज होगा। नाउ यू कैन टेक ओवर, मेरा काम फिनिश हुआ, आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि सर बता चुके हैं, मेमोरी बेस्ड मॉक होगा। दिस इज फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी आल्सो। या वी आर प्रोवाइडिंग पार्ट बी मेमोरी बेस्ड, दिस इज फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। दे रहे हैं
So, अगर आपका एग्जाम 22nd या 23rd को है तो फॉर श्योर आपको ये एग्जाम देना चाहिए, सो दैट आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, मेरा वीकर सेक्शन कौन सा है या किस सेक्शन में मुझे कैसे स्कोर करना है, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, वो सब आप प्लान कर सकते हैं। बाय 7 PM जो है, बाय 7 PM जो है हम जो है मेमोरी बेस ssc@.com पे डाल देंगे। यहाँ आपको यहाँ पे जाना है, फ्री PDF दे रहे हैं, याद रखना हम फ्री PDF दे रहे हैं आपको जो है पार्ट ए और जो है पार्ट बी में जो जैसे मैम ने बताया कि फिजिक्स एंड मैथ्स का जो है हम फ्री PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो है जाना है, वहां से देखना है, वहां से आपको देना है अगर आपका एग्जाम जो है 22nd या 23rd को है तो। So stay tuned here for free PDFs and all the best students for 22nd and 23rd SHIPS exams. Okay, right? Okay students, all the best. All the best.